बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। सबसे पहले आज बात करते हैं पेमेंट का कि नियोजित शिक्षकों का पेमेंट का क्या स्थिति है। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों का पेमेंट का जो है वो जहां भी प्रॉब्लम था CFMS में वो सब ठीक हो गया है और उसके बाद अब आपके पास कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। मुझे लग रहा है कि आज भी कुछ जिलों में आज भी पैसा जा सकता है और उसके बाद रक्षाबंधन को भी बैंक खुला हुआ है तो कल भी जा सकता है। यानी कि पैसा 1 से 2 दिन के अंदर जहाँ जहाँ राशियाँ उपलब्ध है और CFMS में कुछ प्रॉब्लम था उसकी वजह से अगर कुछ कठिनाइयाँ हैं तो उसको सोल्व कर लिया गया है। अब यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं है। बात होता है अलॉटमेंट का, तो देखिए अलॉटमेंट भी जारी होने वाला है। मुझे लगता है कि 4-5 दिन में अलॉटमेंट जारी हो जाएगा और अगस्त तक का जितने भी शिक्षकों का पेमेंट है, खास करके ऐसे से वेतन पाने वाले नियोजित हों या भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हों या फिर पुराने वेतनवान वाले शिक्षक हों जिनका ऐसे मद से वेतन आता है, उन सबको जो है वेतन मुश्किल अगर कहा जाए तो 7-8 दिन के अंदर सभी का वेतन का भुगतान हो जाने का तो पूरा संभावना है। या फिर ऐसे अगर डेट दिया जाए तो 5 से 5-7 सितंबर तक आप लोगों का वेतन का भुगतान निश्चित रूप से हो जाएगा, जैसा कि अभी सूचना प्राप्त हो रही है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, अगर वेतन का इंतजार कर रहे थे तो चलिए अब आपका इंतजार अब खत्म ही होने वाला है और आज से भी वेतन का भुगतान होगा। बहुत सारे ऐसे जिले होंगे जहां से आज से भी वेतन का भुगतान होगा। आज और कल में ज़्यादातर जहां भी राशियां उपलब्ध है, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां राशियां उपलब्ध भी है, तो उन सारे जगह वेतन का भुगतान होने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। और आप ये बार बार बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि नहीं सब के लिए पेमेंट हो जाता है, नियोजित शिक्षकों के लिए ही राशि कम हो जाती है, शायद नियोजित शिक्षक हम हैं इसलिए सरकार ऐसा सोचती है। तो देखिए मेन हो जाता है ना कि हम लोगों में क्या समस्या है। हम लोग अब कंपेरिजन करते हैं विशिष्ट शिक्षक से और BPSC वाले शिक्षक से। तो वो देखिए इसलिए वहाँ उसका और हमारा तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है या उनकी बातें नहीं कर सकते हैं कि उनका है डायरेक्ट ट्रेजरी से पेमेंट है और हमारा ट्रेजरी से पेमेंट नहीं है, हमारा अलॉटमेंट पे आधारित है पेमेंट। हम नियोजित शिक्षकों का भी और पुराने वेतनमान वाले जो हमारे सम्मानित भाई बहन हैं उनका SSC से भुगतान होता है। तो हम लोगों को जब तक SSC से भुगतान होगा और तब तक अलॉटमेंट की समस्या तो बनी रहेगी। बिहार उतना धनी राज्य है भी नहीं कि इसके पास पर्याप्त संसाधन है और बिहार सरकार संसाधन को बढ़ाने के लिए भी कोई काम करती नहीं है। जैसे टूरिज्म पर ध्यान दिया जाए तो भी बढ़ावा हो, जैसे राजगीर वगैरह में है, देखिए कितना पैसा आता है। इसी तरह से और भी जगह को डेवलप किया जाए, बड़ावर की पहाड़ियों को डेवलप कर दिया जाए, है ना। उसके बाद फिर रोहतास के क्षेत्रों को डेवलप कर दिया जाए, पावापुरी को और डेवलप करने की ज़रूरत है, वैशाली को और डेवलप करने की ज़रूरत है। इन सारे जगहों को अगर डेवलप कर लिया जाए तो निश्चित रूप से टूरिज्म पर ही मिलेगा और उद्योग वगैरह पर तो सरकार ध्यान देती नहीं। क्या कि बिहार सरकार के पास उतना तो ज़रूरत ही नहीं सोचने का, क्योंकि किसी तरह से कुर्सी बना हुआ रहना चाहिए। बिहार का विकास हो या नहीं हो, तो यहाँ ये नहीं सोचा जाता है कि आखिर राशियाँ कैसे आए, ये इस पर ध्यान नहीं दी जाता है। तो अलॉटमेंट पर ही हम लोग को डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर तो कठिनाई हम लोगों को होना स्वाभाविक है। और चलिए खैर वो सब बातों को, और 1 सप्ताह के अंदर में जो है ना सारे शिक्षकों का पेमेंट हो जाएगा। 5 से 7 तक मुझे लगता है कि जितने भी अगस्त तक सब हो जाएगा। और इधर 1 महीने का जो पेमेंट बाकी है, जैसे जुलाई का जिनका बाकी है वो उनका हमको लगता है कि आज से कल तक पेमेंट आ जाना चाहिए। बहुत सारे जिलों में कुछ जिला का बाकी रहेगा तो 2-3 दिन में आ भी जाएगा और जहाँ राशियाँ कम रहेगी वहाँ अलॉटमेंट आने पर होगा। और जहाँ पीछे से ये चौथा महीना जिनका बाकी है तो पीछे का 2 महीने का होगा, उसके बाद फिर 5 से 7-8 तारीख के बीच में आपका शेष राशि का भी भुगतान हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। जितने भी सम्मानित हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद। जय नियोजित, जय बिहार।